हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड टॉपिक को। मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व में मूवमेंट्स होते हैं वो कौन सी सिचुएशंस में होते हैं? फर्स्ट है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। स्टूडेंट्स, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस के कारण अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस होता है और जब अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं उस सिचुएशन को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला जाता है। स्टूडेंट, तो इसको डायग्रामेटिक वे में भी देख लेते हैं कि एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन इट मीन्स डिमांड में इंक्रीजमेंट, कॉन्ट्रैक्शन इट मीन्स डिमांड कम हो गई है, यहाँ ज्यादा हो गई है और यहाँ पर कम हो गई है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं, हमने एक सिंपल OX और OY एक्सिस ड्रॉ किया और उस पर हमने सबसे पहले पुराना प्राइस और पुरानी क्वांटिटी अपनी ड्रॉ कर ली। पुराना प्राइस, पुरानी क्वांटिटी, और जो हमारा डिमांड कर्व, जो लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था डिमांड कर्व, उस डिमांड कर्व को ड्रॉ कर दिया, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम मोमेंट्स देखेंगे डिमांड कर्व के। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट, पहले प्राइस कितना था P, इस पे हम कितनी क्वांटिटी मांग रहे थे Q। अब जब प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस P से P2 हो गया, जब प्राइस बढ़ा तो ये क्वांटिटी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, क्वांटिटी हो गई Q2। स्टूडेंट, इसके बाद प्राइस P था, पुराना प्राइस हमारा, और उसके बाद प्राइस P1 हो गया, प्राइस P से P1 हो गया, ये कम हो गया प्राइस। तो प्राइस के कम होने से डिमांड Q से Q1 हो गई, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है स्टूडेंट। सो अपवर्ड मूवमेंट, अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक अपवर्ड मूवमेंट है और एक डाउनवर्ड मूवमेंट है। जब प्राइजेस OP2 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई, O हो गई। इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड OQ थी पहले पुरानी हमारी स्टूडेंट, इसके बाद ये OQ1 हो गई, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। इट मीन्स इट इज नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सपेंशन इन डिमांड में हमने क्या देखा कि डिमांड कहाँ से राइजेस हुई है, OQ से, ये हो गई है OQ1 ड्यू टू फॉल इन प्राइस फ्रॉम OP टू OP due to fall in price from OP to OP1। कॉन्ट्रैक्शन में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वांटिटी डिमांडेड falls from OQ to OQ2 due to rise in price from OP से OP2 हो गई। ओके स्टूडेंट, दिस इज नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड एंड दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस बढ़ा, यहाँ पर प्राइस कम हुआ, यहाँ पर प्राइस कम होने से क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हो गई। इंक्रीज होने पर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और होने पर ये क्वांटिटी जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। देख लेते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड को हम शेड्यूल से देख लेते हैं स्टूडेंट एक बार। एक्सपेंशन इन डिमांड हमने पहले सीख ही लिया है। इट रिफर्स टू अ राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये प्राइस में कमी होने के कारण एक्सपेंशन इन डिमांड की कंडीशन आती है, पर अदर फैक्टर उस समय क्या होने चाहिए स्टूडेंट, कांस्टेंट होने चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेंशन इन डिमांड का शेड्यूल देख लेते हैं। ये प्राइस है, डिमांड है। प्राइस 20 था तो डिमांड 100 थी, व्हेन प्राइस 15 दैट टाइम डिमांड 150। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर देखा कि जैसे ही प्राइस 20 से 15 हुआ तो डिमांड क्या हो गई, यहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो वही डायग्राम में हम देख सकते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड 100 150 एंड आवर प्राइस 15 एंड 20, और जो हमारा डिमांड कर्व रहता है वो सेम डिमांड कर्व पे ही आएगा। ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी के कारण इसमें क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस है, इसीलिए डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा, सेम डिमांड कर्व पर इसे हम शो कर देंगे। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रिफर्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, दैट टाइम ऑल्सो स्टूडेंट्स अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को हम शेड्यूल और डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। शेड्यूल में प्राइस 20 से 25 हुआ तो डिमांड 100 से 70 हो गई। क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 100 यूनिट टू 70 यूनिट्स, 100 to 70 यूनिट्स।
विथ अ राइज इन द प्राइस 20 to 25। तो ये अपवर्ड मूवमेंट हुआ, अपवर्ड मूवमेंट में प्राइस बढ़ गए 20 से 25, ए टू बी, यहाँ से इंक्रीज हुआ अलोंग द सेम डिमांड कर्व। 100 मांग रहे थे हम, 100 की डिमांड कर रहे थे और 25 पे हमने 70 की डिमांड करी। नेक्स्ट में स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग में शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसे स्टूडेंट चेंज इन डिमांड बोला जाता है। अभी तो हमने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखा था कि अ चेंज इन वन ऑफ अदर फैक्टर शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जैसे स्टूडेंट वेरियस रीजंस होते हैं डिमांड कर्व शिफ्ट होने के, इसमें तो अदर फैक्टर की इन्होंने बात की। तो अदर फैक्टर में स्टूडेंट्स आएगा कि जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस क्या होंगे, चेंज होंगे, इसके प्राइस या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे। इनकम, कंज्यूमर की जो इनकम है वो चेंज हो जाएगी, इनकम या तो कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से जो अदर फैक्टर के कारण जो चेंजेस आएंगे तो वो चेंजेस हमें इस डिमांड चेंज इन डिमांड में दिखते हैं। व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसके खुद के ओन प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा, अदर फैक्टर में जो चेंज होता है उसके कारण जो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है उसे स्टूडेंट चेंज इन डिमांड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसमें देख लेते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखिए अगर मान लो हम प्राइस इसमें सेम रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे, हमारा पुराना प्राइस ये है, पुरानी क्वांटिटी ये है पी और क्यू। तो पी और क्यू पे हमारा एक जो पुराना डिमांड कर्व होता है वो तो रहेगा ही, एक जनरल डिमांड कर्व हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो डिमांड कर्व है या तो राइटवर्ड की ओर शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। तो वो कब होगा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड की कंडीशन में। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि जब वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब डी से वो डी तरफ शिफ्ट हुआ, तो व्हेन डिमांड राइजेस फ्रॉम, डिमांड जो है वो OQ से OQ1 हो गई। ये डिमांड पहले हमारी पुरानी वाली O और Q थी, अब डिमांड हमारी क्या हो गई, OQ से OQ1 हो गई। तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड एट द सेम प्राइस ऑफ OP। हमने सेम प्राइस पे हमारी जो डिमांड है OQ से OQ1 हो गई। ये जो बढ़ गई है इसीलिए इट लीड्स टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व फ्रॉम DD टू D डैश। ओके स्टूडेंट्स, अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट का देख लेते हैं। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें तो फॉल इन डिमांड फ्रॉम OQ से कहां पर आ गई है, OQ2 आ गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, नोन एज डिक्रीज इन डिमांड, इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। लेफ्टवर्ड अगर डायग्राम में अगर डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसमें, डिक्रीज इन डिमांड एट द सेम प्राइस ऑफ OP का जो सेम प्राइस था इसी में ये डिमांड क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो स्टूडेंट इंक्रीज में ये कहां पर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, और डिक्रीज में ये लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। ओके स्टूडेंट, इंक्रीज इन डिमांड को स्टूडेंट शेड्यूल और डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। इट रिफर्स टू अ राइज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कॉज्ड ड्यू टू एनी अदर फैक्टर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब स्टूडेंट देखिए शेड्यूल में यहाँ पर प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, पर जो डिमांड है वो 100 से 150 हो गई। तो इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये देखिए डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया क्योंकि 100 से ये 150 हो गई, 100 से ये 150 हो गई। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर OX एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट दिखा दिया और OY पे हमने प्राइस इन रुपीज दिखा दिया, और हमारा जो सिंपल डिमांड कर्व है वो यहाँ पर दिखा दिया। सिंपल डिमांड कर्व हमारा जो पुरानी क्वांटिटी और प्राइस पे जो बनेगा, और फिर ये डिमांड कर्व क्या होगा, आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 100 से ये डिमांड हमारी 150 हो गई है। तो स्टूडेंट्स एज सीन इन द गिवन एग्जांपल एंड डायग्राम, डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 टू 150 यूनिट्स एट द सेम प्राइस ऑफ 20। और इसका रिजल्ट क्या मिला स्टूडेंट्स हमें कि इन अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, जो हमको इसका रिजल्ट मिला DD टू D डैश। नेक्स्ट में स्टूडेंट देख लेते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इट रिफर्स टू अ फॉल इन अ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कॉज ड्यू टू एनी अदर फैक्टर। एनी अदर फैक्टर के कारण उसके प्राइस में चेंज नहीं हुआ,
उसकी डिमांड में चेंज हुआ है। मतलब डिमांड में क्या चेंज हुआ है, डिमांड जो है वो डिक्रीज हुई है। स्टूडेंट्स इसको भी डायग्राम के फॉर्म में और शेड्यूल में देख लेते हैं। डिक्रीज इन डिमांड, अगर हम इस शेड्यूल एस सीन इन द गिवन शेड्यूल एंड डायग्राम अगर देखें तो डिमांड जो है वो 100 थी पहले और बाद में कितनी हो गई, 70 हो गई, फॉल हो गई। एट सेम प्राइस, ये 20 रुपीज जो सेम प्राइस पर, और इसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, रिजल्टिंग इन अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फ्रॉम डी डी टू डी डैश डी डैश। तो ये लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गई। ये 100 थी पहले, 20 पे हमने 100 की डिमांड करी थी और फिर इसी 20 सेम प्राइस पर हम 70 की डिमांड कर रहे हैं। मतलब ये डिक्रीज इन डिमांड हो गई।